हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं माधव और आप लोग का स्वागत है इस चैनल पर। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अंक गणित का एक पार्ट है जिसमें हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति में पढ़ेंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 से 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार रहता है, हर साल रहता है। ऐसे आप क्वेश्चन बैंक से और किसी चीज से आपको पता चल गया होगा। तो आज हम क्लास में बात करेंगे आपका संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम भाज्य संख्या पढ़ेंगे और उसके बाद आपको परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल्स में जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास को। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम लोग इस क्लास में जानेंगे प्राकृत संख्याएं क्या होता है। बता दें कि आपको आज गणित में हम लोग बहुत ही नीचे से यानी बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, आधारीय ज्ञान से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोलना है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे में आपको 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आपको अनंत तक चला जाना है। यानी आप लोग को बता दें, पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे छोटी एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो आपको 1 बोलना, जबकि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या आपको यहाँ पे 9 बोलना है। साथ ही आपको यहाँ पे पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं, इसको आपको डिफाइन करना है। तो जब गिनती की संख्या को शून्य से शुरू करते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें शून्य से शुरू करते हैं तो यहाँ पे 0, उसके बाद हम लोग फिर गिनती की संख्या को यहाँ पे लिख देंगे उसी प्रकार से। ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको माध्य निकालने में काम आएगा। पूछा जाता है कि लगातार 5 संख्याओं पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालिए, तो वहां पे आप लोग को ये सारी चीज आवश्यकता पड़ेगा, तो वहां पे मत घबराइएगा। इसी के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे, आपका तीसरा नंबर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या वे संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको इवन नंबर कहते हैं। जैसे में आपका जितना भी दोष वाले हो जाते हैं, यानी जो भी जोड़ा वाले हो जाते हैं वो सभी हो जाएंगे। जैसे में आपको 2 4 6 8 10 डॉट डॉट इत्यादि कर देना है। सबसे छोटी सम संख्या आपको याद रखना है 2 होता है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, अगला आपका यहाँ पे टॉपिक आता है विषम संख्या, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे। यहाँ पे पूरा पूरा और 2 है, इसका मतलब 2 बार इसको आपको रिपीट करना है। पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे ऑड नंबर कहते हैं। जैसे में आपको हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 इत्यादि। सबसे छोटी विषम संख्या आपको याद रखना है 1 होता है। ये सारी चीज याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपको बिल्कुल तरह से हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछा जाता है अभाज्य संख्या से, और आप लोग हर बार एग्जाम में देखते भी होंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि वे संख्या जो केवल 1 या स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, जबकि इसको हम लोग रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन रूढ़ संख्या है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं और आसानी से आंसर करिएगा। तो रूढ़ संख्या कौन है, तो आपको क्या बोलना है कि वे संख्या जो केवल 1 या स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे में आपको 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है, इसे रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। जबकि आपको याद रखना है यहाँ पर 1 से लेकर के 100 के बीच में आपको अभाज्य संख्या जो होता है टोटल आपका 25 होता है। याद रखिएगा, भी आया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, कितने रूढ़ संख्या है। आगे हम बात करेंगे आपका भाज्य संख्याएं। तो आपको क्या बोलना है, वे संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे संयुक्त संख्या भी बोला जाता है या फिर इसको यौगिक संख्या भी कहा जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो वो सभी आपका भाज्य संख्या होता है। जैसे में 4 6 8 9 10 आप देखेंगे तो 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और ये 1 से भी कट जाएगा। तो इसलिए इसका यानी 3 गुणनखंड हो गया है, तो इसलिए ये भाज्य संख्याओं का। आगे हम बात करेंगे, आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका परमेय संख्या क्या होता है। ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे परमेय संख्या है। परमेय संख्या पूछा जा रहा है क्या होता है, तो वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है
सकता हो, लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, क्यू का यानी नीचे का मान जो है 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 होता है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है हो, लेकिन q बराबर 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आपको 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0/1, 2, 5/20, √4, √9, √16, √25, ये सभी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI सवाल है कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। साथ ही आपका लास्ट है यहाँ पे अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आपको √3, √5, पाई, ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान आपको 22/7 लिया जाता है। जब आप सवाल को डील करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पाई है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा, आज के क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर साल पूछा जाता है। ये बिल्कुल बेसिक है और ये सारी चीज़ अगर आपको याद होता है तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं और बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। चलिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए, इस तरह की नोट्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर नए बैच से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं नए स्टार्ट यहाँ पर कर रहा हूँ 10th प्लस 11th सारे क्लास को। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीख मिला होगा। तो